फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का। पहला क्वेश्चन है कि मटकी लोक नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। जवारा लोक नृत्य, ये इसको क्या कहते हैं? तो हार्वेस्ट डांस के नाम से जाना जाता है। ये भी किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के और भी लोक नृत्य हैं फूलपति, सैला, सैला बडोनी और सैंटम और भरम और अहिराई। ये सारे लोक नृत्य किस राज्य के हैं? तो ये मध्य प्रदेश के हैं। किस राज्य के हैं? तो मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो ये डूरंड कप है, जो कब स्टार्ट भई? 1888 में स्टार्ट भई। और ये किसके नाम पर स्टार्ट भई थी? तो मॉल्टिबर डूरंड के नाम पर ये स्टार्ट हुई थी। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। और 2023 में डूरंड विजेता कौन रहा है? तो ये मोहन बागान रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा डूरंड कप जीता है। सबसे ज़्यादा डूरंड कप कौन जीता है? तो मोहन बागान जीता है। नेक्स्ट है कि संतोष ट्रॉफी कब स्टार्ट भई? तो 1941 में स्टार्ट भई। 1941 में स्टार्ट भई। और 2023 में कौन कहते हैं विजेता था? तो विजेता था कर्नाटक, और जो कि 54 साल बाद क्या कहते हैं जीता है। और उप विजेता कौन था? मेघालय, जो कि फाइनल में पहली बार फाइनल में ये आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि केरल गॉड्स ऑन कंट्री, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। इनकी और भी पुस्तकें हैं वाई आई एम हिंदू, राइट अ लव स्टोरी, पैक्स इंडिका, अम्बेडकर ए लाइफ एंड बुकलेश इन बगदाद। और कौन सी है? तो और है इनग्लोरियस अंपायर है। कौन सी है? इनग्लोरियस अंपायर है। नेक्स्ट है कि ठाका जी शिवकारा पिल्लई, ये कौन से लेखक है, मतलब किस भाषा के लेखक हैं? तो ये मलयालम भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 कि मोहिनी अट्टम नृत्य में 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। और मोहिनी अट्टम नृत्य का वर्णन हस्त लक्षण दीपिका कहते ग्रंथ में मिलता है। भरतनाट्यम का वर्णन नाट्यशास्त्र और किसमें? तो अभिनय दर्पण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सोमदेव वर्मन किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस के और भी खिलाड़ी हैं रामकुमार, रामनाथन, साकेत मयनिनी। इन सब ने एशियन गेम्स 2023 में क्या जीता है? तो सिल्वर जीता है। हरमनप्रीत सिंह और अमित रोहिदास, ये किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। किससे? तो हॉकी से संबंधित है। रोहन बोपन्ना और ऋतुराज भोसले, ये भी दोनों किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। और इन्होंने क्या जीता है? तो गोल्ड जीता है। क्या जीता है? तो गोल्ड जीता है। स्क्वैश से क्या कहते हैं? अभय सिंह और हरिंदर पाल जी का संबंध है। अनुरानी जो कि भाला फेंक से संबंधित है, और इन्होंने गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और पारुल चौधरी, जिन्होंने एथलेटिक्स जो कि 500 मीटर दौड़ में इन्होंने भी क्या जीता है? तो गोल्ड जीता है। तेजेंद्र पाल सिंह तूर, जो कि शॉर्ट पुट से खेल से संबंधित हैं, इन्होंने भी क्या जीता है? तो गोल्ड जीता है। और अविनाश सांबले, ये स्टीपल चेस 3000 मीटर में इन्होंने भी क्या जीता है? तो गोल्ड जीता है। क्या जीता है? तो गोल्ड जीता है। और पवन शहरावत, जो कि किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से। ऋतु नेगी, निधि शर्मा किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से। और सचिन तंवर भी किससे संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि होली कब मनाई जाती है हिंदू कैलेंडर के महीने में? तो फागुन महीने में मनाई जाती है पूर्णिमा के दिन। और दिवाली कार्तिक महीने में मनाई जाती है अमावस के दिन। दशहरा और दुर्गा पूजा ये क्या कहते हैं? अश्विन महीने में मनाई जाती है। होली के अन्य नाम हैं, जैसे लठमार होली कहाँ पे होती है? तो बरसाना यूपी में होती है। खड़ी होली कहाँ पे होती है? तो उत्तराखंड में होती है। होला मोहल्ला होली ये पंजाब में होती है। योसांग होली कहाँ पे? तो मणिपुर में। डोल जात्रा ये पंजाब में। सांगला ये कहाँ पे होती है? तो हिमाचल प्रदेश में। और दक्षिण भारत में होली को क्या कहते हैं? तो ये मजल कुली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? मजल कुली कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रहमतुल्लाह सयानी, जो कि क्या कहते हैं 1896 में अधिवेशन ये हुआ था। और इसका ये कितने सेकंड का होता है? तो ये 65 सेकंड का।
65 सेकंड की इसकी अवधि होती है। भारत का राष्ट्रगान कब कहते गाया गया, तो ये 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। तब अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित बिशन नारायण धर थे। और एक इसकी अवधि कितनी होती है, तो 52 सेकंड अवधि होती है। वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, तो आनंद मठ से, जो किसकी पुस्तक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की। और इसमें क्या कहते हैं, सन्यासी विद्रोह पर, ये पुस्तक सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई है। किस पर लिखी गई है, सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला हेड कौन थी, तो पहली महिला हेड कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कहते अध्यक्ष बनी। और ये किस देश की थी, तो ये आयरलैंड की थी। किस देश की थी, तो ये आयरलैंड की थी। और भारत की पहली अगर कहा जाए कांग्रेस महिला कौन बनी थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी, भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में बनी कानपुर अधिवेशन में। और 1933 में कौन बनी थी, तो नलिनी सेन बनी थी। कौन, नलिनी सेन, जो कि कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, जो कि गुजरात में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे। और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि एमपी में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे। और त्रिपुरी अधिवेशन में कहते चुनाव हुए थे किसके किसके बीच में, तो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस के बीच में और पट्टाभी सीतारामैया के बीच में। और ये पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार रहे, जो कि हार गए थे। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, यह हार गए थे, लेकिन उसके बाद कहते हैं जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा के बाद क्या कहते हैं, इनकी जगह कौन आए थे, अध्यक्ष बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन अध्यक्ष बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। 1940 का जो अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल कलाम थे। और सबसे लंबे समय तक यही रहे हैं, 1940 से लेकर 45 तक। नेक्स्ट है 1937 में कौन सा अधिवेशन हुआ, फैजपुर अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का गांव में पहला अधिवेशन था, जिसके हेड कौन थे, तो नेहरू जी थे। इसके हेड कौन थे, तो नेहरू जी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि आर्टिकल 19 फर्स्ट जी में, यहाँ पे 19 हो जाएगा, आर्टिकल 19 फर्स्ट जी में एक नागरिक को कोई भी आजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में क्या बताता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताता है, झंडे फहराने का अधिकार और पुतला फूंकने का और आरटीआई का अधिकार, ये 19 फर्स्ट ए में है ना। और कहते हैं बी में क्या है, तो शांतिपूर्ण इकट्ठा होना और संघ बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 फर्स्ट सी में है। डी में क्या है, तो घूमने का अधिकार, देश में कहीं भी घूमने का अधिकार। और ई में क्या है, तो निवास करने का अधिकार है। और विदेश घूमने का अधिकार ये आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 21 में है। और यहाँ पे एफ नहीं है ना, तो एफ क्या हो गया है, तो एफ हमारा बन गया है अब कानूनी अधिकार बन गया है। तो ये संपत्ति का अधिकार है, क्या है, संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 300 ए में है। और इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है, तो 150 मिलियन, कितना, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। या फिर कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर, जो कब 4 जुलाई को होता है, कब, 4 जुलाई को। और उपसौर कब होता है, तो उपसौर में पृथ्वी पास में आती है और ये 147 मिलियन हो जाती है 14 करोड़ 70 लाख में। और क्या कहते हैं, ये 3 जनवरी को होता है, कब होता है, 3 जनवरी को। अपसौर जब पृथ्वी बहुत दूर होती है सूर्य से, और उपसौर जब पृथ्वी पास में होती है। और उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो एप्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसाइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 कि इंडिया का सबसे दक्षिणतम सिरा का क्या नाम है, तो ये इंदिरा पॉइंट नाम है। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट नाम है। और पश्चिम में गुवार मोती, जो कि गुजरात में है, सरक्रीक पॉइंट के पास। उत्तर में इंदिरा कोल। और कहते पूर्व में क्या है, तो किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो ये कन्याकुमारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 कि श्वेत क्रांति भारत में कहते हैं किस नाम से जानी जाती है, तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानी जाती है। जो स्टार्ट कब हुई थी, 1970 में स्टार्ट हुई थी। उससे हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और इसके जनक कौन है, तो वर्गीस कुरियन इसके जनक हैं, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम इन्होंने ही चलाया। और इनकी बुक कौन सी है, तो अनफिनिश्ड ड्रीम इनकी
पुस्तक है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड परियोजना जो कि महानदी में है, उड़ीसा में। और सरदार सरोवर बांध ये कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी गुजरात में है। सतलुज नदी घाटी में और जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए जो परियोजना है वो कौन सी परियोजना है? तो ये भाखड़ा नागल परियोजना जो कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, पंजाब के होशियारपुर जिले में है। होशियारपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि क्विक लाइन क्या है? तो ये बिना भूंजा चूना है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है। एंड सफ़ेद विट्रोल क्या है? तो जिंक SO4 मतलब जिंक सल्फेट है। और कॉर्डस क्या है? तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, SiO2। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.1/2H2O जिसको क्या बोलते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको कहते हैं। और ऐसे ही CaSO4.H2O इसको क्या कहते हैं? तो जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि विडाल टेस्ट जो कि किसके लिए होता है? तो टाइफाइड के लिए। ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहते हैं इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो ये मेटॉक्स टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स है। HIV का पूरा फुल नेम क्या है? तो ह्यूमन इम्यून कहते वायरस है, इम्यून वायरस है। और बायोप्सी टेस्ट किसके लिए होता है? तो ये कैंसर के लिए होता है। किसके लिए होता है? कैंसर के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो सेलेस्ट साउलो बनी है जो कि अर्जेंटीना से। कहाँ से? अर्जेंटीना से। और ये संगठन कब बना? गठित हुआ तो 23 मार्च 1950 को। और हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का जो कहते विजेता रहा है वो कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता अपना प्यारा भारत देश रहा है। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? तो लॉर्ड्स के मैदान इंग्लैंड में हुआ था। और मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? तो डेविस हेड बने थे जो कि किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और क्या कहते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 2021 में स्टार्ट हुई थी। विजेता न्यूजीलैंड था और उप विजेता कौन था? तो हमारा इंडिया था। कौन था? इंडिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कब हुआ? तो 2001 में। और हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो बीजिंग में। कहाँ पे हेड क्वार्टर है? तो बीजिंग में। भारत इसका सदस्य कब बना था? तो ये 2017 में बना था। कब बना था भारत इसका सदस्य? तो 2017 में ये शामिल हो गया था। सदस्य में कितने देश हैं? तो 9 देश हैं। 9वां देश हमारा ईरान है। ऑब्जर्वर कंट्री कितनी है? तो 3 है। अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया है। सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो भारत और कौन कौन से? भारत, चाइना, रूस, नल्ला पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और ईरान है। अब कुछ देखते हैं इसकी ट्रिक्स। कौन कौन सी ट्रिक्स? सबसे पहले मध्य प्रदेश की ट्रिक्स कि फूलों से भरी मटकी सेंट लगाए सैलजा आई। फूलों से भरी मटकी सेंट लगाए सैलजा आई। तो फूलों से क्या हो गया? फूलपति हो गया। से सैला हो गया। भर से भरम, मटकी से मटकी हो गया। और सेंट से या सेटम होगा। क्या होगा? सेटम। और सैलजा तो सैल ले लेंगे तो सैला बडोनी हो जाएगा। जा से हमारा जवारा हो जाएगा। और आई से आ ले लेंगे तो अहिराई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहिराई हो जाएगा। लॉन टेनिस के ऐसे खिलाड़ी कौन कौन से हो गए? तो रोते हैं राम ऋतु को सोते हैं शाम। रोते हैं राम ऋतु को सोते हैं शाम को। तो रो से क्या हो गया? रोहन बोपन्ना। और रा से राम कुमार और रामनाथ, ये दोनों हो गए। ऋतु से ऋतुजा भोसले। और सो से क्या हो गया? तो सोमदेव वर्मन। और सा ले लेंगे तो साकेत मयनेनी। ऐसे ही क्या कहते हैं SCO के मेंबर्स? तो भारत की रुचि आई नल्ला ताऊ का ताज लेने। भारत की रुचि आई नल्ला ताऊ का ताज लेने। तो भारत तो ये तो अपना प्यारा भारत देश हो गया। की से क्या हो जाएगा? तो किर्गिस्तान हो गया। रू से रूस, ची से चीन, आई का आई ले लेंगे तो ईरान हो गया। नल्ला से तो पाकिस्तान हो ही गया। और ऊ से क्या हो जाएगा? तो उज्बेकिस्तान। का से क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। और ताज से क्या हो जाएगा? तो तजाकिस्तान हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।